दोस्तों, आज की कहानी है माँ मेरी पत्नी के गहनों पर मेरी पत्नी के अलावा किसी का हक नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। विपिन, आप आ गए, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? पति के घर आते ही संध्या ने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। विपिन ने संध्या को टाल दिया और अनमनासा सोफे पर अंध लेटा हो गया। विपिन व संध्या के दोनों बच्चे 8 साल का रोहन और 10 साल की रूही। विपिन को यूं परेशान देख ना तो आज उससे लिपटे ना आइसक्रीम की डिमांड की, बल्कि उठकर अपने कमरे में चले गए। क्या बात है, कुछ तो परेशानी है विपिन, वरना आपको इतना परेशान मैंने आज तक नहीं देखा। संध्या उसके पास आकर बैठते हुए बोली। संध्या, सब खत्म हो गया, मैं हार गया। विपिन रोते हुए बोला। क्या, ऐसा क्या हुआ है, प्लीज मुझे बताइए। संध्या विपिन को इस हाल में देख परेशान हो गई। संध्या, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया फैक्ट्री में। जो ऑर्डर हम ऑस्ट्रेलिया भेजने को बना रहे थे वह सारा जलकर खाक हो गया। जिस कमरे में सारा बना हुआ और कच्चा माल था वह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। फैक्ट्री को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। उसकी मरम्मत तक को मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं। विपिन रोते हुए बोला। वो अब क्या होगा? विपिन, उस ऑर्डर के लिए तो आपने ये घर भी गिरवी रख रखा है। संध्या परेशान होते हुए बोली। संध्या, मुझे क्या पता था ये सब होगा। इतना बड़ा ऑर्डर था, उसके पूरा होने पर बहुत मुनाफा होता, इसलिए मैंने घर गिरवी रख दिया था। पर अब क्या होगा नहीं पता। विपिन लाचारी से बोला। संध्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बैठे बिठाए ये क्या हो गया? अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, छोटी सी कपड़ों की फैक्ट्री और 3 कमरों के इस घर में। पर अचानक एक विदेशी को उनका बना कपड़ा इतना पसंद आया कि विपिन को 1 करोड़ रुपए के सामान का ऑर्डर मिल गया, जिसे पूरा करने के लिए विपिन ने घर गिरवी रख दिया। हालांकि संध्या ने मना किया था कि जितना मिल रहा काफी है, पर विपिन ने उस वक्त संध्या की बिल्कुल नहीं सुनी और आज ये हो गया। विपिन, जो होगा देखेंगे, आप इतना परेशान मत होइए। संध्या ने विपिन को कहा। कैसे परेशान न हो संध्या, बैंक से मैंने 6 महीने के लिए लोन लिया था, 4 महीने होने को है। जब बैंक पर पैसा नहीं पहुंचेगा तो वो तो घर की कुर्की कर देगा। सच में जिंदगी सुख कम दुख ज्यादा लाती है। कहाँ मैं ये सोच खुश था परिवार के लिए और बेहतर सुविधा जुटा पाऊंगा, कहाँ जो था वो भी गया। विपिन रोते हुए बोला। जो होगा देखा जाएगा, आप परेशान मत होइए। अब ज्यादा से ज्यादा किराए के घर में ही रहना होगा, ना कोई नहीं रह लेंगे। मुझे इस घर से ज्यादा इस घर में रहने वाले लोग प्यारे हैं। आपको चिंता में देख बच्चे भी परेशान हो गए हैं और मेरे परिवार के लोग परेशान हो, ये मुझे मंजूर नहीं है। बोल संध्या अंदर चली गई और आकाश से रुमाल में कुछ बंधा हुआ विपिन को दिया। ये क्या है संध्या? विपिन ने हैरानी से पूछा। आप ये घर खुद से बैंक वालों को सौंप दो और ये मेरे जेवर बेस फैक्ट्री फिर से ठीक करवाओ। संध्या बोली। नहीं संध्या, ये तुम्हारे गहने हैं, इन पर मेरा कोई हक नहीं। विपिन उसे गहने लौटाते बोला। विपिन, फैक्ट्री और तुम सलामत रहोगे, गहने और बन जाएंगे। तुम अभी जो मैं कह रही वो करो, इतने में कोई किराए का घर का पता लगाती हूँ।
संध्या बोली, सॉरी संध्या, मैंने तुम्हारी बात ना मानी, ये ऑर्डर ले लिया और सब खत्म कर बैठा। मेरे कारण तुम्हें बच्चों को इतनी परेशानी झेलनी होगी। अपना घर जो तुमने इतने प्यार से सजाया, इसे छोड़ना होगा। विपिन शर्मिंदा हो बोला, विपिन, तुमने ये ऑर्डर हमारे लिए खुशियाँ खरीदने को लिया था, तुम्हें थोड़ी पता था ये होगा। रही घर की बात, घर वही प्यारा बन जाता जहाँ खुशियाँ और परिवार का साथ हो। देखना, एक दिन दुख के बादल छटेंगे और सुख का सूरज जगमगाएगा। अब ये मायूसी की चादर उतार फेंको। देखो बच्चे भी अपने पापा का इंतजार कर रहे। संध्या ने विपिन आंसू पोंछते हुए कहा, संध्या, तुम जैसे जीवन साथी हो तो इंसान को कोई ना कोई राह निकल ही आती है। शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। विपिन ने संध्या का हाथ पकड़ते हुए बोला। दोनों पति पत्नी बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ गए, जहां बच्चे अपने प्यारे पापा का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, परिवार में दुख परेशानी आ ही जाती है, पर अपनों का साथ हो तो हर परेशानी में भी मुस्कुराया जा सकता है। वैसे भी मकान, रुपये, पैसे जैसी भौतिक सुख की चीजें जरूरी हैं, पर उससे कहीं ज्यादा जरूरी है अपनों का प्यार और साथ है।